क्या हो अगर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत हो? आपकी गलतियां, आपकी कमियां और आपकी जिंदगी की दरारें, शायद इन्हें ठीक करने की नहीं, समझने की जरूरत है। जापान का एक प्राचीन दर्शन वाबी साबी सिखाता है कि जिंदगी की असली खूबसूरती परफेक्शन में नहीं, इम्परफेक्शन में छुपी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट करियर, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट इंस्टाग्राम फीड। थकान नहीं होती क्या इस परफेक्शन की दौड़ में? हर सुबह उठते हैं तो एक अनजानी सी बेचैनी होती है। मैं काफी नहीं हूँ, लेकिन किसके लिए, किस स्टैंडर्ड के लिए? और सबसे जरूरी सवाल, किसने बनाया ये स्टैंडर्ड? यहीं से शुरू होती है एक बेहद पुरानी, पुरसा, बेहद गहरी जापानी सोच की कहानी। ये कोई ट्रेंड नहीं, कोई एस्थेटिक नहीं, ये एक पूरा दर्शन है जो कहता है कि सुंदरता परफेक्शन में नहीं बल्कि इम्परफेक्शन में छुपी है। टूटे हुए बर्तन में, मुरझाते फूल में, बूढ़े चेहरे की ज्वेलरियों में, हर उस चीज में जिसे हम खराब समझकर छोड़ देते हैं। बेत कम्पटन की किताब वाबी साबी, जापानीज विजडम फॉर अ परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ, इसी सोच को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ती है। वह बताती है कि जापान में एक परंपरा है किंसुगी, जहां टूटे हुए बर्तन को फेंका नहीं जाता बल्कि सोने से जोड़ा जाता है। उस टूटन को छुपाया नहीं जाता, उसे हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि वह टूटन उस बर्तन की कहानी है, उसका इतिहास है, उसकी पहचान है। और ठीक यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। हमारे जख्म, हमारी गलतियां, हमारे इम्परफेक्ट मोमेंट्स, ये सब हमें कमजोर नहीं बनाते, ये हमें असली बनाते हैं। वाबी साबी हमें एक और गहरी बात सिखाता है। हर चीज बदलती है, हर चीज अधूरी है और हर चीज खत्म होती है, और इसी में एक अजीब सी शांति है। जब हम ये मान लेते हैं कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तो एक बोझ उतर जाता है कंधों से। फिर जिंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसे महसूस करने लगते हैं। हर बीता पल, चाहे खुशी का हो या दर्द का, अपने अंदर एक अनमोल खूबसूरती लिए होता है। बस हमें देखने की नजर चाहिए। तो इस वीडियो में हम करेंगे एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, अंदर की तरफ जाती है। एक ऐसी सोच से मिलेंगे जो आपको नहीं बदलेगी, बल्कि आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना सिखाएगी जैसे आप हैं, क्योंकि शायद आपको फिक्स होने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी कंप्लीट हैं। बस वाबी साबी की नजर से खुद को देखने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं परफेक्टली इम्परफेक्ट लाइफ की इस अद्भुत और दिल को छू लेने वाली यात्रा को। अध्याय 1, वाबी साबी, अधूरेपन की खूबसूरती। क्या आपने कभी सोचा है कि टूटी हुई चीजें, चुर्रियों भरा चेहरा या बारिश में भीगी पुरानी दीवार, ये सब खूबसूरत हो सकते हैं? जापान में सदियों से एक ऐसा दर्शन जीवित है जो ही कहता है। उसका नाम है वाबी साबी। बेत कम्पटन अपनी किताब के पहले ही अध्याय में पाठक को एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां परफेक्शन की कोई दौड़ नहीं है। वो बताती हैं कि वाबी का अर्थ है सादगी, प्रकृति के करीब आना और उस शांति को महसूस करना जो भीड़ से दूर मिलती है। वहीं सभी का अर्थ है समय के जो बदलाव आता है उसमें एक अलग ही सुंदरता देखना, जैसे पुरानी लकड़ी पड़ी दरारें या चाय के पर बना हुआ बाजो सालों की यादें समेटे हुए हैं। लेकिन वाबी साबी सिर्फ क्लाया सजावट का तरीका नहीं है, यह जीने का एक नजरिया है। यह दर्शन हमें याद दिलाता है कि जो चीज अधूरी है, जो पल गुजर जाने वाला है, जो इंसान परफेक्ट नहीं है, वही असल में सबसे सच्चा और सबसे खूबसूरत है। हम अक्सर अपनी कमियों को छुपाने में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि खुद को जीना भूल जाते हैं। वाबी साबी कहता है, रुको, यही तुम्हारी असली पहचान है। बेत कम्पटन ने इस अध्याय को सिर्फ थियरी से नहीं भरा। उन्होंने जापान में बिताए अपने उन दिनों की बात की है जब उन्होंने वहां की संस्कृति, वहां की चुप्पी और वहां के लोगों के जीवन जीने के तरीके को करीब से देखा था। एक छोटी सी जापानी गली, एक बुजुर्ग औरत का मिट्टी के बर्तनों से प्यार, एक टूटे हुए मंदिर की दीवार, इन सब चीजों ने उन्हें वह सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। यह अध्याय दरअसल एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम जिस परफेक्ट जिंदगी के पीछे भाग रहे हैं वह एक भ्रम है। असली जिंदगी वो है जो अभी, इसी पल, इसी अधूरेपन के साथ हमारे सामने है।
वाबी साबी हमें यही एक काम करना सिखाता है जो है उसे पूरे दिल से स्वीकार करो, और शायद यही सबसे कठिन और सबसे जरूरी काम है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही माइंडसेट, सेल्फ इंप्रूवमेंट और लाइफ लेसन्स से जुड़े वीडियो के लिए हमारे चैनल मनीष मैदान को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, खुद का बेहतर वर्जन बनने की जरूरत है। मैं हूं मनीष मैदान, मिलते हैं अगले वीडियो में।